लोकसभा के अंदर मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां तय कर लें कि शराब के ठेकेदारों को, डोडा पोस्ट का काम करने वाले लोगों को, नशे के कारोबारियों को पॉलिटिकल पार्टियां अगर टिकट देना बंद कर देगी तो आधी लगाम लगाई जा सकती है। ये पार्लियामेंट के अंदर अगर आप नशे के बारे में सुनते हो, जो भी हमें 5, 7, 10 मिनट मिलते हैं, निश्चित रूप से मैं आपके हित की बात करता हूं। लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये बताओ कि मैंने अगर किसी लड़के को बिगाड़ा, हाँ बिगाड़ने का काम हमारे समाज के कुछ लोगों ने किया था, जो भूमाफिया थे, शराब माफिया थे, बिगड़ा उन्होंने, जमीनों पे कब्जे करवाते थे, दारू का काम करवाते थे, खुद साइकिल की ट्यूब में दारू बेच के अरबों खरबों में हो गए। लेकिन वो हमारे बच्चे जो शराब के धंधे में गए वो जेलों में पड़े मिले। हनुमान बेनीवाल ने जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो इस समाज का ठेकेदार कोई सड़क में नहीं था। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी और जब सेना को ठेके पे दिया तो देश का एकमात्र सांसद लोकसभा के अंदर बोला कि सेना को ठेके पे नहीं देने दूंगा। मोदी जी सुन लो, मैं फिर दिल्ली की ओर आऊंगा और आपको अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। भाइयों, जब देश के जवान को आवश्यकता पड़ी तो देश का एकमात्र सांसद जो नागौर का सांसद है, तो वीर तेजाजी महाराज की धरती से आता है, उसने सेना को ठेके पे देने का विरोध किया और आरएलपी ने तय किया कि आगामी दिनों में अग्निपथ के खिलाफ राजस्थान में बड़ी रैलियां करके दिल्ली कूच करेंगे। इस अग्निपथ को जब तक दिल्ली की सरकार वापस नहीं लेगी, हम इस बार दिल्ली राजस्थान के जवान घेरेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यह मैं आपको विश्वास इसलिए भी दिला रहा हूं कि आज तक मैंने जो प्रण प्रयास किया हमेशा उसमें सफलता मिली। 100 में से 60 नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, और 75 जब पार कर जाता है तो उसको डी मिलती है। हनुमान बेनीवाल 100 में से 80 काम तो कर ही रहा है। हजारों लोगों को रोज सुनता हूं। एक दिन तो मैंने सुनवाई की, मैंने कहा एक काम करो, अपन ने सुबह से शाम सुनवाई करी, इन कागजों को नाप, इनका तोल करो कितने कागज आए। 20 किलो कागज आए थे। कितने? तो क्या 20 किलो ऐसे ही थोड़ी लिखूंगा, काम करूंगा। अभी इतनी सारी घोषणाएं करी है, काम करूंगा, समय लग सकता है, सरकार लड़ रही है, मैं घोषणा कराऊंगा। आपके एमएलए साहब वापिस रुको देख जाके, मेरे जाहिल में ये मत करो, हनुमान जी ने कैसे करा दिया, करूंगा मैं फिर भी। दिल्ली वाला तो मेरे हाथ में, लेकिन यहाँ का काम मैंने कहा है मैं करवाऊंगा। आप सड़कें उठा के देख लीजिए, जाहिल के अंदर खींवसर नागौर जितनी सड़कें बन रही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें 400 किलोमीटर दिल्ली में अटकी हुई है, जब वो लंबी सारी सड़कें आएगी उसमें जाहिल के अंदर भी खींवसर नागौर जाहिल के अंदर लगभग बराबर की सड़कें होगी। हमारे नए गांव जुड़ेंगे, हमारे लोग आराम से आवागमन के साधन की आवश्यकता, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली। मैंने देखा यहाँ जो जल जीवन मिशन की टंकियां बन रही है, कितनी अच्छी राजनीति। इस गांव में टंकी मत बनाओ, मेरे को वोट कम मिले थे, ये कोई बात हुई क्या? टंकी आपके घर के पैसे से बन रही है क्या? आप घर के पैसे टंकी बनाओ, चलो पूरे जाहिल में, फिर जहां जहां वोट मिले बना दो, नहीं मिले मत बनाओ। अरे भाई, सरकार का पैसा है, आधा दिल्ली का पैसा है, आधा राजस्थान की सरकार का पैसा है। कौन सरकार में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसी गारंटी नहीं है। यही पहले बाहर बैठे हुए थे, हम अंदर आ गए, फिर बाहर बैठ जाएंगे, पता थोड़ी है। पहले एमपी कौन था, अब एमपी कौन है, उससे पहले कौन थी, अब कौन आ गया, आगे कौन होगा, ये तो समय के अंदर छुपा हुआ है। जो काम करेगा लोग उसके साथ रहेंगे और ज्यादा दिन तक सत्ता के दम पे आप लोगों की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन उसे कुचल नहीं सकते। जो भी क्रांतियां देश के अंदर हुई है, लोगों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, जागीरदारों को उखाड़ के फेंक दिया इस राजस्थान से हमारे लोगों ने। तो ये तो छोटे मोटे काम है, ये तो 2 महीने बाद समय निकला। ये अभी जो घूम रहे हैं ना आगे पीछे, पुलिस की एस्कॉर्टिंग करा के गांव में फीते काट रहे हैं, 2-3 महीने बाद गांव में जा नहीं पाएंगे। ऐसा तूफान उठेगा राजस्थान के अंदर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान के जवानों ने मोर्चा खोल लिया है। वो अपनी ताकत चाहता है, वो सत्ता पे कब्जा चाहता है, किसान कर्ज मुक्त होना चाहता है, जवान रोजगार चाहता है, हमारी बहन बेटियां शिक्षित कैसे हो, नया कानून कैसे बने,
और इस नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, जमीनें हमारी, प्रदूषण यहाँ पे, रोजगार बाहर के बच्चों को मिल रहा है। कौन आवाज उठाएगा आपकी? मैं तो आवाज उठा ही रहा हूं, जितनी मेरे अंदर ताकत है। विधायक था जब भी लड़ रहा था, एमपी हूं, 24 बीजेपी के एमपी है, 1 आरएलपी का एमपी है, जो दिल्ली में मजबूती के साथ नागौर की नहीं पूरे राजस्थान की बात को मजबूती के साथ करता है। और रोज आप देखते हो, और मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है, आप मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं, इतना ही विश्वास दिला सकता हूं। आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता का रास्ता मैंने आपको दिखाया। आप याद रखें कि पूरा देश नागौर की ओर देख रहा है, पूरा प्रदेश नागौर की ओर देख रहा है कि नागौर से तूफान उठेगा और जयपुर के अंदर नवंबर में सुनामी बन जाएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पलट के एक नई ताकत का संचार इस राजस्थान की धरती पर होगा, इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर। और भाइयों, इतिहास हमारे लोगों ने ही बनाया है, हमारे नेताओं ने पहले सेकंड पीढ़ी को तैयार नहीं किया, खुद राज किया नहीं, न खुद कर पाए, न दूसरों का भला किया, न खुद सीएम बने, दूसरों को नहीं बनने दिया। दुर्भाग्य से पीने का पानी भी हमारे यहाँ नसीब नहीं हुआ। ये तो हमारे जैसे लोग आ गए आपके बीच में, तब जाके बातें चली, विकास की बात चली। मैं खुद देखता था कि नागौर के सर्किट हाउस में जब हमारे कुचेरा के नेता आते थे, पब्लिक नीचे बैठती थी और वो सोफों पे यूं पैर रख के बैठते थे, और जूते भी लोगों के जूते लेके आए मेरे।